पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, 4 जुलाई को 29 वर्ष के हो जाएंगे। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध कथावाचक और बागेश्वर धाम छतरपुर के पीठाधीश्वर हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित रामकृपाल शास्त्री एक प्रसिद्ध कथावाचक थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। 9 वर्ष की आयु से ही उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने अपने दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग से रामकथा सीखी, जो उनके गुरु भी थे। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम से 2003 से जुड़े हुए हैं। 4 जुलाई 1996 को प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त बेला में श्रीमती सरोज गर्ग पत्नी श्री राम कृपाल गर्ग ने बालक को जन्म दिया, जिनका नाम आज संपूर्ण विश्व में है। वह पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नाम से जाने पहचाने जाते हैं और उनके द्वारा अपनी बाल अवस्था से ही श्री हनुमान जी के बाल स्वरूप में वे बाल लीलाएं करते रहे हैं। लेकिन उस समय पर ना तो उनके माता पिता, भाई बहन इस बात को समझ सके। इसी के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बचपन का नाम धीरू भैया है और उन्हें आज भी उनकी माता और बचपन के साथ ही धीरू भैया के नाम से ही पुकारते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादा श्री भगवान दास गर्ग, जो सेतु महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे, और वह घर से गांव के बाहर शमशान घाट के पास एक छोटे से हनुमान जी की मूर्ति की सेवा में लगे रहते थे। उनकी तपस्या त्याग किसी स्थान पर होता था और छोटे बालक के रूप में श्री हनुमान जी की सेवा में और दादाजी की सेवा के लिए पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी धीरू भैया हमेशा अपने दादाजी की आज्ञा का पालन करते और वहीं पर बैठकर श्री हनुमान चालीसा और श्री सुंदरकांड, श्री रामायण पाठ और भजन कीर्तन, अखंड कीर्तन में भाग लेते रहे। उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, इसीलिए पिताजी नाराज होते थे और उन्हें जबरन स्कूल भेजने की कोशिश करते थे। धीरू भैया अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते थे, लेकिन जैसे ही दोपहर का समय होता, वह स्कूल से भाग के मंदिर पहुंचने और दादाजी की सेवा में लग जाते थे। उनके सेवा भावना से दादाजी बहुत खुश थे और उन्हें उनके भविष्य की परख भी थी, इसीलिए वह उन्हें अपना जीवन, जो कि विद्या थी, उन्हें आध्यात्मिक, तांत्रिक और ईश्वरी शक्ति थी, वह धीरू भाई को देना चाहते थे। लेकिन वह परीक्षा की घड़ी अभी काफी दूर थी। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं कि जब वे 11 साल के थे, उनके पैर में चोट लगने के कारण उनकी चोट ठीक नहीं हो रही थी और पैर में सड़न पैदा हो गई थी, मवाद आने लगी थी। लेकिन उन्होंने गांव के हिसाब से नीम की पत्ती, नीम की छाल से घाव ठीक करने का प्रयास किया। जब वह नहीं ठीक हुआ और बरसात का समय था, दादाजी के सेवा में पहुंचे तो वे दिव्यांग की तरह चल रहे थे, सही तरह से पैदल नहीं चल पा रहे थे। वहीं बरसात के पानी में पैर चल रहा था तो श्री हनुमान जी के परम शिष्य पंडित श्री भगवान दास सेठ महाराज ने अवसर देखा कि इस बालक को हम अपना चमत्कार दिखाते हैं। जैसे ही उनके विश्राम स्थल पर मंदिर के पास वो पहुंचे तो दादाजी ने कहा, धीरू क्या बात है, काफी दिन से सही तरीके से चल नहीं पाते हो, सही बताओ। तो उन्होंने कहा कि दादाजी, पैर में सड़न पैदा हो रही है, मवाद आ रही है और हॉस्पिटल यहाँ आसपास कहीं है नहीं, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा पैर कट जाएगा। पंडित जी भगवान दास सेतु महाराज ने मंदिर की ओर निगाहें मिलाते हुए पास में रखा हुआ एक कपड़ा उठाया, पानी में उसको घूमते हुए और धीरे से कहा कि पाँव ऊपर करो, फेंक कर कपड़ा मारा, अपने आप पैर के पंजे से वो कपड़ा लिपट गया और कहा कि 1 घंटे यहीं बैठ। 1 घंटे तक धीरू भैया दादाजी के पास बैठे रहे। उन्होंने पूछा कि अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, किसी भी तरह का दर्द नहीं है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बालाजी हनुमान जी का 5 बार नाम लो और कपड़े को हटा दो। जैसे ही कपड़े को हटाया, वह किसी तरह का घाव नहीं था। बस यहीं से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की धार्मिक यात्रा शुरू हुई और उन्होंने दादाजी के यहाँ रहना ही उचित समझा। वहीं दादाजी की प्रत्येक प्रश्नों का पालन करते हुए हनुमान जी की सेवा करते और दादाजी ने उन्हें अपने धीरे धीरे सभी क्रियाएं, तपस्याएं, त्याग, साधना करने के रास्ते बताए, जिसको लेकर के बागेश्वर बालाजी महाराज की सेवा में वो लगे रहे और 3 वर्षों तक माता पिता परिवार को बताए अज्ञातवास चले गए और दादाजी भी गांव छोड़कर बनारस में गंगा घाट पर रहने लगे। इसी के साथ बागेश्वर बालाजी पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के हजारों चमत्कार आज जन्मश में दिखाई दे रहे हैं। इतनी जल्दी अल्पायु में पूरे विश्व में स्थान बनाने वाले, सनातन संस्कृति के लिए काम करने वाले ये पहले संत श्री नारद जी की तरह, श्री हनुमान जी की तरह पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। हम उनके जीवन को सुख और शांति प्रिय तथा सनातन धर्म के लिए समर्पित होकर आने वाले 4 जुलाई 2025 को उनके जन्मदिन पर नया संकल्प लें। भारत के समस्त हिंदू सनातन संस्कृति मानने वाले प्रत्येक भारतीय को उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए आगे आना चाहिए।